नहीं, जवाब तो देना पड़ेगा रघुराम राजन जी। शक्तिकांत दास जी, उर्जित पटेल जी, क्या बात कर रहे हो आप? उससे क्या फर्क पड़ता है? आपने रिजर्व बैंक की, आप आपसे लोन लेगा कौन और देगा कौन? आपके पास है क्या? क्यों आ गए सीट पे? सीट पे पहुंचे? फिर से सुन लो। हाँ हाँ, इस देश के कुछ 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 माननीय महानुभाव ऐसे हैं। चाय पीजिए। जो अपने आप को बहुत बड़ा अर्थशास्त्री समझ रहे थे जी। क्यों साहब? उनको उनकी औकात हम बताते हैं आज। मेरा नाम है हितेश मंडल। पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं आपको। शक्तिकांत दास जी, ट्विटर हैंडल @हितेश रेवन मैं ही हूं। अंगूठे पे दिव्य अक्षर है रच, रा और चा, ओम भी है। टाइटल है पूरा चक्रवर्ती सम्राट महाराजा विक्रमादित्य हितेश। कोड रामचंद्र। रच लिखा हुआ है सर, साफ साफ। किस डिजाइन में वो बना के दिखा देता हूं। इंटरनेट पे फोटोग्राफ अवेलेबल है मेरे अंगूठे का, मैंने डाला है सर। समझ में आई? आप है रघुराम राजन। कहां तक पढ़ाई लिखाई है जनाब आपकी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर रह चुके हैं आप। हैं? बैठ जा बहन के लोड़ा, सीट पे तेरी बहन चुदवा दूंगा 2 मिनट के अंदर। तू जानता नहीं है भी मेरे को, समझा? रघुराम राजन के घर पहुंचो। उठाओ इसकी। कौन ये ज्वेलरी शॉप वाला है? तेरा ही पाला हुआ है? हैं? गाली? मैं तुम्हारी बहन चुदवा दूंगा जीबी रोड में एक एक की। ये देखो ये रघुराम राजन। इस बार तेरे ही नोट, तेरे सिग्नेचर छपे हुए हैं। ये 20 रुपए का नोट है। रघुराम जी राजन। अच्छा, कौन सा कुल से है बे? ओए भोसड़ी के, कौन सा कुल से है? इधर बोला आज बैंड के लड़ा कुत्ते के बच्चे को, उर्जित पटेल को। ये असली वाली वीडियो है। तुम्हारी किस्मत खराब है। अब बैंड के लड़ा तेरी माँ की चूत गुजराती। मैं हूं सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर चीफ, भारत सरकार। नोटबंदी तो तुमने 2019 के कार्यकाल के बाद भी करी है। आईपीसी की धारा, जी हाँ। तो बहन के लड़, हाँ चूतिया की औलाद को, शक्तिकांत दास को कैसे ऐसे दिखा रहा था तू?
हाँ तेरी फोटो चिपका कर रखी हुई है मैंने अखबार से काट के, ऐसा दिखा रहा था ना तू, नाक का फन दिखा रहा था। अच्छा तू सुनो ये भोसड़ी के उर्जित पटेल, तेरी माँ के चूत, माँ के लोड़े। ये है तेरा उर्जित, क्या है इसमें लिखा हुआ, उर्जित आर पटेल। हाँ उर्जित आर पटेल यही लिखा हुआ, देख ले नोट का नंबर चेक कर ले। नहीं बहन के लौड़े भोसड़ी का बहुत बड़े फन्ने कहाँ बन रहे थे। रोगा तुम्हारी माँ के चूत बहन के लौड़ो, तुम्हारी माँ नहीं चोदी तो फिर क्या धरती पे क्या बहन तो माँ चुदवाने के लिए पैदा हुए हैं। तो रुक बहन के लंड हराम के जने। नंगी कर करके मारूंगा बहन के लोड़ो तुम्हारे घर की ये डब्बियां जो हैं हरामियों। ये 50 रुपए का नोट शक्तिकांत दास। ये 20 रुपए का नोट शक्तिकांत दास। इन्होंने आराम से आपस में एक गेम खेला। उर्जित पटेल ने किया मोदी के इशारे पे गुजराती गुजराती भाई भाई। हाँ अब दिन बहन के लौड़ा की माँ अब नहीं चोदी तो कब छोड़ेंगे। उर्जित पटेल ने मोदी के साथ मिलके 500 और 1000 रुपए के नोट डिमोनेटाइज किए, मतलब विमुद्रीकरण, चलन से बाहर कर दिए। विमुद्रीकरण होता है चलन से बाहर कर देना। हाँ तो हाथ तो क्या मिलने और क्या, तुम बहन के लड़ा तुम्हारी इतनी औकात है मैं तो उससे उठ के आऊंगा वहां मिलने हैं। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने 8 नवंबर 2016 को अपने एक भाषण में एक बात कही, ध्यान से सुने बहन के लड़े वो तेरी माँ की चूत। हाँ तुम 3 शेर हो भारत के, नहीं मैं बताता हूं, तुम इस देश के 3 गद्दार हो। आज मध्य रात्रि यानी 8 नवंबर 2016 रात्रि 12, अभी एलिजाबेथ की भी बहन चोदूंगा, तू रुक तो सही, मैं समझ गया तू क्या कहना चाह रहा है। आज मध्य रात्रि यानी 8 नवंबर 2016 रात्रि 12 बजे से 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। हाँ बे ओए भोसड़ी के, मोदी ने कहा था ना ये। तो हाँ तुझे जरूर रखूंगा बहन के लोड़े में नौकरी पे है। क्यों भाई उर्जित पटेल, जो बहन का लोड़ा इस देश का पूरा खजाना बाँ का लोड़े भोसड़ी का लूटने की इरादा रखता हो, लूटने का। शक्तिकांत दास, ओरे बाप रे बाप। अच्छा एक शक्तिकांत वो था जो कैंडिडेट में वो था,
खाना बनाता था। अच्छा, शशिकांत था वो, क्या नाम था, खैर जो भी हो। आज हाँ भाई, अब सुन, इसने कह दिया ये लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। तुझे पता नहीं है, ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड BIS हॉलमार्क जब इस देश में मौजूद है तो भाई करेंसी इलीगल कैसे हो गई? पहले तो ये बता, कोई कारण? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर तू है, बहन के लोड़े चूतिए, सिग्नेचर तेरे हैं नोट पे, ये इलीगल कैसे है? रघुराम राजन का साइन किया हुआ 20 रुपए का नोट इलीगल कैसे है? फटाफट बोल। कोई वजह? मोदी कहता है अपने भाषण के 14 मिनट 25वें सेकंड से शुरू होता है, बोलता है आज मध्य रात्रि यानी 8 नवंबर 2016 रात्रि 12 बजे से 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। सुपर करेंसी, सुपर टेंडर, ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होंगी। कानूनन शब्द यूज किया है, पक्का मारूंगा बहन के लोड़ो एक एक सांसद को। कानून शब्द का इस्तेमाल हुआ है, बहन चोद दूंगा तुम्हारी एक एक की, बता रहा हूं, कानून शब्द का इस्तेमाल हुआ है। अब मैं तुझे कानून पढ़ा देता हूं। तूने कहा ना कानूनन अमान्य है, ये IPC दिखाई दे रही है, इसकी धारा 249 और धारा 489 के तहत भारतीय मुद्रा से छेड़छाड़ गैर कानूनी है, आजीवन कारावास है। तूने कहा ना कानूनन अमान्य है, पक्की बहन चोदूंगा तेरी। IPC का हवाला दिया है तूने, मुझे आर्टिकल बता कौन से आर्टिकल के तहत ये अमान्य है। चल, जब तूने कानून की बात कह के इसको अमान्य कह ही दिया है तो उसकी वैल्यू जो है गोल्ड, वो तो मिलेगी नहीं तुझे 15 ट्रिलियन तेरे हिसाब से, हालांकि तूने आंकड़ा जल्दबाजी में पेश किया है। $500,000 रुपए के पुराने नोट अब एक कागज के टुकड़े का समान रह जाएंगे। हाँ, उस गुजराती गंदगी ने कहा है ये। ले देख, आर्टिकल 249 चैप्टर 12 पूरा ही लग जाएगा तुम्हारे पे। तो ये देख, सिक्कों और सरकारी स्टैंपों से संबंधित अपराधों के विषय में। ठीक है, और अब दिखाता हूं तुझे आर्टिकल 489।
अबे अमान्य हो ही नहीं सकती भोसड़ी के। जब आर्टिकल 200 आर्टिकल के अंदर आर्टिकल को काटता हुआ आर्टिकल नहीं बना हुआ था कभी भी। 249 के तहत साफ लिखा हुआ है, छेड़छाड़ मना है, जो कोई भी साफ लिखा हुआ है, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री, चाहे रिजर्व बैंक का गवर्नर हो, जो कोई भी। करेंसी नोटों या बैंक नोटों का कूटकरण जो किसी, देख जो किसी लिखा है, करेंसी नोट या बैंक नोट का कूटकरण करेगा, डुप्लीकेसी कूटकरण डुप्लीकेसी होती है भोसड़ी के। कौन है यार ये लोग? इसकी बहन की चूत उठा कर ले और चौदह बहन के लौड़ों को तबीयत से। तुझे यही तो पता सुपर इंटेलिजेंस से मारना पीटना चोदना एक बराबर होता है। हम क्या करें, रघु राम राजन नाम है तेरा तो। देख भाई ऐसा है, सबसे बड़ा पैसा है। आईपीसी है यहाँ तो मोहम्मद की भी बैंड चुच्चा है और श्री राम की भी अगर नाम रख के घूमेगा तो लौड़ा नहीं समझते हम किसी को, कुछ भी हम पुलिस वाले हैं। जो मर्जी कहते, जो मर्जी मार चुदाना तो अपनी बैंड के लौड़े, हमें क्या मतलब है। कौन श्री राम? हितेश हूं मैं, हितेश, शुरू से हितेश ही था मेरा नाम। रावण डुगाई लेके भागा था श्री राम की, मुझे क्या लेना देना। पैसे की बात कर फिलहाल, बकचोदी के फार्म मत भर। यहां हरकतों पे आईपीसी किसी पे भी लग जाएगी बेटा। मोहम्मद गुरु नानक तुम चूतिया भोसड़ी के पैदा ही हुए थे, तुमने कोई कोर्स किया था? दस्तावेजों और संपत्ति चिन्हों संबंधित अपराधों के विषय में चैप्टर 18 है। उर्जित पटेल ने 500 और 1000 रुपए के पुराने नोटों को जो है क्या कहते हैं मोदी के साथ मिलकर यार, बाद में शक्तिकांत दास आया, भाई हमारा भी नाम आना चाहिए इतिहास में। हाँ क्यों नहीं आएगा? तुम्हें भारत रत्न दिलवाता हूं, तुम रुको तो सही। और बाद में 10, 50, 20, 100, 50, 20, 10, 2 और 1 रुपए के सिक्के चेंज कर दिए गए। ये काम किया उर्जित पटेल ने। तो देख भाई उर्जित पटेल, नोटबंदी जब हुई, तूने कहा इलीगल टेंडर, तो पूरे विश्व में रखा हुआ भारत सरकार का पैसा गैर कानूनी हो गया तुम्हारे हिसाब से। प्रधानमंत्री था भाई वो, तुम्हें समझाना था ना उसे। हम क्या करें? मैं हूं सेंट्रल विजिलेंस चीफ। बोले जरा, बता, बोल के तो दिखाया कि मैं नहीं हूं, उसके और बताऊंगा फिर तेरे को। इलीगल कैसे हुआ बे, ये बता मेरे को।
मैं वो आदमी हूं उर्जित पटेल जिसने नोटबंदी डिमोनेटाइजेशन का विरोध किया था, इसलिए तुम्हारे लिए और जिसने एक्सेप्ट किया उसके लिए तो वो टेंडर इलीगल हुआ, पर मेरे लिए लीगल है। इम्पैक्ट ऑफ डिमोनेटाइजेशन, भारत सरकार का अनकाउंटेड पैसा सब जीरो हो गया और अनलिस्टेड बैंक अकाउंट जो कि माफियाज का था। अब आप कहोगे यार आपको माफिया के पैसे की क्यों चिंता है? मैं जवाब देता हूं आपको। सर, जब भारत सरकार से पैसा छापा जाता है ना, तो ऑल ओवर वर्ल्ड में धीरे धीरे भारत अपना गोल्ड छोड़ता है। मालिक उसका कोई भी हो, पर वो भारत सरकार के अकाउंट में लिखा जाता है। मार्केट में जा चुका है पैसा, मालिक कोई हो। अब मैं अपनी असली भाषा, चाहे वो चूत मारे उससे, चाहे चिलम पिए, पैसे का आदान प्रदान हो रहा। भारत सरकार की मुद्रा का जितना ज्यादा आदान प्रदान होगा, भारत की करेंसी उतनी मजबूत होती जाएगी, चाहे किसी सेक्टर में हो। उतना भारत सरकार का गोल्ड, हर देश के गोल्ड का कलर अलग होता है सर, शायद आपको पता नहीं है। ये बात आपको मालूम नहीं है सर। पर आपने क्या किया, जैसे ही उसको इलीगल कह दिया ना, तो वो आपका पैसा रहा, ना हमारा ना भारत सरकार का। वो जिसके पास जहां जितना पड़ा था उसने वहीं उसको सीज कर दिया कि भाई ये तो हो गया इलीगल। क्योंकि जो अमाउंट खाते में चढ़ा हुआ था उसकी हार्ड वैल्यू तो हो गई इलीगल, पहले तो उसे भरो आप गोल्ड वैल्यू से। अब माफिया वाले इनकी मां चोदेंगे आकर के चुपचाप से कि बहन के लोड़े हमारा इतना पैसा था, गोल्ड दे दे चुपचाप। स्विट्जरलैंड और मॉरिशस वाले पैसा देंगे नहीं, बैंक वाले बोला मां चुदाना बहन के लोड़ा इलीगल है। वो गैर कानूनी पैसा लेता ही नहीं सर। आपको यही तो नहीं पता बैंकिंग का नियम। ग्यारह जून 2015 को नवाज शरीफ ने पाकिस्तान में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मदद से वहां एक साइलेंटली डिमोनेटाइजेशन किया, विमुद्रीकरण, बात एक ही है, और करेंसी चेंज कर दी और पाकिस्तान चला गया गर्त में। उसके बाद 8 नवंबर 2016 को भारत में मोदी ने कर दिया, और मोदी खुद पाकिस्तान विजिट करने गया। क्यों? पैसा कहां है सर? हम कुछ नहीं सुनना चाहते। आपने कहा कि यह मुद्रा कानूनन अमान्य होगी। मैं यही पूछना चाहता हूं सर, क्यों आईपीसी की धारा 249 और 489 के तहत भारत के सिक्के और स्टैंपों से छेड़छाड़ गैर कानूनी है? जो एक बार स्टैंप और राष्ट्रीय चिन्ह बन गए वो बन गए सर। बहुत बड़ा खेल है सर ये।
कौन कौन इन्वॉल्व थे सर आपके साथ? हाँ सुन रहा हूं, बताओ क्या कहना है आपको अपनी सफाई में। तो ये था ना शक्तिकांत दास जो कह रहा था दोनों हाथ जला बैठे। क्यों? हाँ भाई, उर्जित पटेल, रघुराम राजन, कौन है इनकी तरफ से? कौन मैसेज पास कर रहा है? अब बताओ भाई कौन सुपर वॉइस चला रहा है इनकी? हाँ भाई शक्तिकांत दास बोल। मोदी, चलो तुम चारों आ जाओ। होम मिनिस्टर, चलो सबसे पहले मोदी की तरफ से कौन है? आईसीजे, इंटरनेशनल क्रिमिनल जज एशिया 645, लिख ले वे कागज पे। मैं हितेश मंडल। बोल, मोदी की तरफ से कौन है वे? सुन रहा हूं, बोलते रहो। बात कर, सुन रहा हूं। सुन रहा हूं, बोलता रहा। हाँ बोलता रहा, सुन रहा हूं। इंटरपोल ऑफिसर 946 भी हूं, बोलता रहा, कोई दिक्कत नहीं है। सफाई देने का हक सबको है। आपने ये कहा कि सारी बातें जांचने पर रखने के बाद वो तो असर उसका बाद में आकर तभी पता लगेगा ना। मैं एक बात अभी मेन जवाब नहीं दे रहा हूं, पहले आपके इस बात पे एक बात कह देता हूं। चलो मान लिया आपकी बात एक बार को। अब मैं कह रहा हूं कि आप लोगों ने गैर कानूनी हरकत करी है, अब आपका क्या जवाब है? ठीक है, और पैसा कौन देगा? तो तो जिस प्रकार से मीडिया कॉन्फ्रेंस करी थी उस प्रकार से मीडिया कॉन्फ्रेंस करके कौन बोलेगा? अब मैं बात का जवाब दूं तो मैं बहन के लोड़ा चूतिया समझाए क्या मैं? हैं? बिना आईपीसी पढ़े तुम कानून को बाईपास कर दोगे? आपने जनाब कानून को बाईपास किया है, कानून का उल्लंघन किया और कुछ नहीं किया आपने। आप अपने स्टारडम में इतना ज्यादा डूब गए थे कि आपने भारत के कानून को कुछ नहीं समझा। उसके बाद आपने एक टीम बनाई कि जिन लोगों ने नोटबंदी का विरोध किया है उनके अगर राशन खाना पानी नहीं पहुंचेगा। जी हां, क्यों? तो अब हम आपको क्यों छोड़ दें?
हाँ हाँ, बोलो बोलो, मैं बात कर रहा हूं। समय बीत गया तो 30 ट्रिलियन का नुकसान जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया झेलने को तैयार है ना, और मोदी तो मतलब भारत का विश्व भर में जितना भी पैसा है वो जब्त किया जा सकता है, यही कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, मैंने आपकी आर्ग्यूमेंट को ओवर रूल नहीं किया है, मैं सस्टेन करता हूं आपकी आर्ग्यूमेंट। हाँ, एक्सेप्ट है। समय बीत गया तो अब जो है क्या कहते हैं, मोदी को सजा नहीं हो सकती। मान लिया आपकी बात भाई साहब, हम कह रहे हैं चलो ठीक है, वो हम देखेंगे ना। अभी आप हैबिचुअल ऑफेंडर हो, आपने 2019 में भी बाकी करेंसीज को भी चेंज किया, और उसका क्या, जिन्होंने नोटबंदी का, प्रजातंत्र के अंदर ऐसा अलाउड नहीं है ना सर, जिन्होंने नोटबंदी का विरोध किया, आपके ऊपर हत्या का केस क्यों ना चले, और किडनैपिंग, होस्टेज, बंधक बनाना, आपराधिक षड्यंत्र भारत की उस जनता पे जिन्होंने सरकार की नीति का विरोध किया। इट वॉज अ पॉलिसी ऑफ अ गवर्नमेंट, नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट, मोदी सरकार, अ वर्ड एंड सेंटेंस यूज्ड बाय योर पर्सन सर। तो क्या हम ये मान लें, नरेंद्र मोदी की तरफ से जो प्रवक्ता हैं जनाब भाई साहब पढ़े लिखे मनुष्य, कि पूरे विश्व में भारत का गोल्ड तो देना पड़ेगा ना आपको? मान ली बात आपकी मैंने, लॉ तो लॉ है भाई। आप 15 ट्रिलियन आपने इलीगल कह दिया, मान ली बात, आपको भारत के अंदर सजा हो या ना हो, ये बात का विषय है। वो तो सीज हो गया, पर उसके वर्थ का गोल्ड तो देना पड़ेगा ना भारत सरकार को। प्रधानमंत्री आप ही हैं जनाब, अभी अब अरेस्ट हो जाओगे आप अगर आपने वर्थ रुपीज 30 ट्रिलियन गोल्ड नहीं दिया तो। छोड़िए आपकी भारतीय दंड संहिता क्या कहते हो, बात की बात है। क्या कहना चाहते हैं आप? नहीं, मोदी की क्यों नहीं होगी सर? इज द प्राइम मिनिस्टर, ही वॉज ऑन दैट डे मोडियम, सॉरी ही वॉज ऑन दैट डे ऑन अ पोडियम। व्हाई? यस, ही इज रिस्पॉन्सिबल। तो आप मानते हैं कि मोदी ने भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ा, और भारत में, क्योंकि अदालत का मानना यही है कि मोदी ने भारत में अपनी सत्ता वर्षों तक चलाने के लिए आर्थिक तख्ता पलट की कोशिश की, जिसके कारण भारत सरकार को
लगभग 30 ट्रिलियन, शायद ज्यादा भी हो सकता है, का नुकसान हुआ है। ऐसे में नरेंद्र दामोदर दास मोदी और संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी की कैबिनेट उस समय की और नई कैबिनेट को उम्र कैद की सजा क्यों ना दी जाए? हार्ड लेबर। आपकी बात हो गई पूरी? अब मैं जानना चाहता हूं उर्जित पटेल और उर्जित पटेल की जी उर्जित पटेल के प्रवक्ताओं की तरफ से। कौन है जी उर्जित पटेल की तरफ से? उर्जित पटेल जी, आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर, क्या आपने भारतीय सिक्कों और मुद्राओं से संबंधित भारतीय दंड संहिता की धारा अध्याय 12 और 18 नहीं पढ़े थे? आर्टिकल चैप्टर 18 एंड चैप्टर 12 पढ़े थे या नहीं पढ़े थे? आप रिजर्व बैंक के गवर्नर कैसे बन गए? ठीक है उर्जित पटेल जी, आप 2 दिन का समय मांग रहे हैं। आपको अभी पता नहीं है ना सर, पैसे के मामले में हेरा फेरी की सजा बहुत भयानक है, पूरे घर परिवार को दी जाती है। ये देशद्रोह है। तब तक एहतियातन नरेंद्र दामोदर दास मोदी, भारतीय जनता पार्टी की उस समय की कैबिनेट और 2019 की कैबिनेट और संबंधित सभी अधिकारियों पे राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाया जाता है, एनएसए इंपोज किया जाता है आप सभी पे। उर्जित पटेल जी, आप पे और आपके सभी संबंधित कर्मचारियों, आपके घर परिवार पे राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट इंपोज किया जाता है। तब तक आप इस देश से बाहर नहीं जा सकते हैं। और रोज, जी हां, आपको जेल में ही रखेंगे तब तक। हाँ, आप पढ़ाई कीजिए वहां पे, आप जवाब तैयार कीजिए, मना नहीं है। शक्तिकांत दास जी, आप बात कीजिए। कौन है जी शक्तिकांत दास का प्रवक्ता? ठीक है, मान ली बात आपकी शक्तिकांत दास जी। आपका कहना है कि आप नए नए आए, आपको ज्यादा कुछ पता नहीं था, आपने भी वैसा ही किया जैसा उन्होंने किया। पर एहतियातन आप पे भी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट इंपोज किया जाता है। आप अपना जवाब तैयार कीजिए। 5 दिन के बाद आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तब तक आपके पास समय है, तो आप बिना देर करे प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए और नरेंद्र मोदी सरकार को तत्काल बर्खास्त करने का आदेश जारी किया जाता है। यदि ऐसे में भारत सरकार देर करती है तो वर्ल्ड बैंक की देनदारी बनी रहेगी और आपको देना होगा, और भारत सरकार के सभी उन अधिकारियों को देखते ही गोली मारने का आदेश जारी कर दिया जाएगा। जी हां, वर्ल्ड बैंक को छूट है कि वह आधिकारिक रूप से भारत सरकार से संबंधित रुपया वसूल ले।
और बाकी सभी देशों को हिदायत दी जाती है, पूरे विश्व के सभी देशों को, कि आप अपने पैसे के बारे में संबंधित सूचना, अमाउंट कितना है, लिखित रूप से वर्ल्ड बैंक में जमा करा दें। हम वर्ल्ड बैंक के अधिकारियों से बात करेंगे। रघुराम राजन जी, जी आपकी तरफ से प्रवक्ता कौन है? आप सब कुछ जानते हुए भी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करी और आपने देश को अवगत क्यों नहीं कराया? सुना जाता है कि आप तो बहुत सीनियर लेवल के आप बैंकिंग सेक्टर के किंग माने जाते हैं। आप अपने आप को श्री राम से कम नहीं समझते, प्रभु श्री राम से। क्या कहना है आपका? है सर, लेना देना है आपका। बाहर से गेम आप ही डिजाइन कर रहे थे सर। एलिगेशन नहीं है सर। आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफ इंडिया के पिछले 10 वर्षों में आए सभी चीफ इस संबंधित अपनी रिपोर्ट पेश करें वर्ल्ड बैंक में और आईसीजे में। भारत में सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सभी माननीय जजों को तत्काल पद से हटने का आदेश जारी किया जाता है। आप सभी पे नेशनल सिक्योरिटी एक्ट इंपोज किया जाता है, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। भारतीय सेना के संबंधित अधिकारियों, पुलिस के संबंधित अधिकारियों, आर्थिक अपराध शाखा के संबंधित अधिकारियों पे, फाइनेंस मिनिस्ट्री के संबंधित अधिकारियों और वित्त मंत्रालय के मंत्रियों और उनके घर परिवार पे नेशनल सिक्योरिटी एक्ट इंपोज किया जाता है, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। आप लोग बिना देर करे अपनी गिरफ्तारी देना शुरू कीजिए। मीडिया हाउसेस, यदि आप में से किसी का भी संबंध भारत में नरेंद्र दामोदर दास मोदी की इस नीति डिमोनेटाइजेशन से रहा है, आप लोग अपने आप आत्मसमर्पण करते हुए नजदीकी पुलिस थाने में संपर्क करें। यदि जांच में पाया गया तो आपके हाथ पैर काट दिए जाएंगे। मामला पैसे का है जनाब, रंगे हाथ पकड़े गए हो आप लोग। आप सभी को इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस के अंदर लिया जाता है। पूरे विश्व में यदि आप कहीं पे भी हैं, तत्काल भारत में आइए और भारत में, जी हां, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंडिया, ये आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आप इस संबंधित कार्रवाई करें और केंद्र सरकार के उन सभी अधिकारियों को तत्काल गिरफ्तार करते हुए जेल भेजें और अपनी रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक और आईसीजे में सबमिट करें। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंडिया, सीबीआई, आपको आदेश दिया जाता है, आप एक एफआईआर रजिस्टर्ड करके इन सभी संबंधित अधिकारियों, पदाधिकारियों, माननीयों और ऑनरेबल्स तक को गिरफ्तार कर सकते हैं। विशेष आदेश आईसीजे। भारत में इस जांच के लिए जो भी खर्चा आएगा आप वर्ल्ड बैंक से ले सकते हैं।
भारत में पुलिस व्यवस्था बनी रहेगी। भारतीय पुलिस व्यवस्था अपने कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए वर्ल्ड बैंक से आप पैसा ले सकते हैं। वर्ल्ड बैंक और आईसीजे की जॉइंट कमेटी इस पूरे मामले की जांच करेगी और डे बाय डे की रिपोर्ट आप वहीं सबमिट करेंगे। सीबीआई आप इस पूरे कार्य को और भारत में सभी पुलिस विभागों को आप लोग संचालित करेंगे। भारत के सभी मुख्यमंत्रियों के, राज्यों के सभी मुख्यमंत्रियों के सभी प्रकार के अधिकार समाप्त किए जाते हैं। सभी प्रिंसिपल सेक्रेटरीज को तत्काल बर्खास्त करने का आदेश जारी किया जाता है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जी हाँ, आप भारत सरकार में चाहे किसी भी पद पे हो, आप किसी भी तरह का आदेश, किसी भी प्रकार की योजना, किसी भी प्रकार की प्रेस रिलीज तब तक नहीं दे सकते हैं जब तक सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ इंडिया की आपको अनुमति ना मिल जाए। किसी भी प्रकार की मीडिया रिलीज, मीडिया न्यूज, चाहे वो युद्ध से संबंधित हो, चाहे वो एक सामाजिक अपराध से संबंधित हो, बिना सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंडिया की अनुमति के आप प्रसारित नहीं कर सकते हैं। अगले आदेश तक प्रियंका गांधी आपको भारत में राजनीति में राजनीतिक रूप से अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। आप सभी कार्यों की देखरेख करेंगी। जब तक जांच पूरी नहीं होती है। किसी को कुछ पूछना है? राहुल गांधी जी, आपको भारत में रक्षा मंत्रालय दिया जाता है। ऐसे हालात में विदेशी ताकतों के हमले से निपटने के लिए राहुल गांधी जी, आपको रक्षा मंत्रालय दिया जाता है। इंटरिम डिफेंस मिनिस्टर राहुल गांधी फ्रॉम कांग्रेस पार्टी ऑफ इंडिया। भारत में जांच फास्ट ट्रैक पर चलेगी। तब तक भारत के अंदर लिए जाने वाले फैसलों में प्रियंका गांधी जी आप फूड, एजुकेशन, हेल्थ, इनके मामलों को तत्काल देखेंगी। अन्य किसी भी फैसले के लिए आप आईसीजे से ऑर्डर पास कराएंगी और भारत में आपके सभी आदेशों को सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंडिया, केंद्रीय जांच आयोग, जी हाँ, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की देखरेख में किया जाएगा। राहुल गांधी जी, आप तब तक भारत के अंदर सभी प्रकार के रक्षा सौदों के लिए आपको छूट है, परंतु इसके लिए आपको सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंडिया, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ इंडिया, सीबीआई 3 है ना, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंडिया, सही तो कह रहा हूं यार, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंडिया, ये सारे कार्य देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। माँ के लोड़ा ने बाप का घर समझा, भोसड़ी वाला हूं।